अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ, एक ऐसा राज जो व्हाइट हाउस के अंदर छुपा हुआ है। सोचिए, अगर आपके खानदान का नाम एक कातिल के साथ जोड़ दिया जाए और उस जुर्म का सच अमेरिका के सबसे महफूज कमरे में बंद हो, बुक ऑफ सीक्रेट्स के अंदर। आज की कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, ये कहानी है इज्जत, सच और हिस्ट्री को दोबारा लिखने की। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां बेन गेट्स और उसका दोस्त राइली एक पुराना एज़टेक खजाना रिकवर कर चुके होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक शख्स सामने आता है, मिच विल्किंसन। वो एक डायरी दिखाता है जो इब्राहिम लिंकन के कत्ल से जुड़ी हुई होती है, और यहीं पे सबसे बड़ा झटका लगता है। डायरी के मुताबिक बेन गेट्स के परदादा टॉमस गेट्स लिंकन के कत्ल के साजिश में शामिल थे। बेन के लिए ये सिर्फ इल्जाम नहीं होता, ये उसके खानदान की बर्बादी होती है। अगर ये सच हुआ तो गेट्स फैमिली का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। बेन को यकीन होता है कि सच कुछ और है, और सच तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, द प्रेसिडेंट्स बुक ऑफ सीक्रेट्स। एक ऐसी किताब जो सिर्फ प्रेसिडेंट देखता है, जिसमें अमेरिका के सबसे डार्क, डेंजरस और अनसॉल्व्ड राज लिखे होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है, इस किताब तक पहुंचना नामुमकिन है। बेन एक ऐसा कदम उठाता है जो कोई भी नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। वो प्रेसिडेंट को किडनैप करने का प्लान बनाता है। व्हाइट हाउस के अंदर एक पब्लिक इवेंट में बेन प्रेसिडेंट के साथ लिफ्ट में फंस जाता है, और वहां वो एक लाइन बोलता है जो पूरी मूवी का गेम पलट देती है। सर, देयर इज अ पेज मिसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सीक्रेट्स। प्रेसिडेंट शॉक में आ जाता है, और यहीं से बेन को वो चीज मिलती है जो किसी और को कभी नहीं मिली। बुक ऑफ सीक्रेट्स का मिसिंग पेज बेन को एक नया राज दिखाता है, द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, सिबोला। इस राज का सिर्फ एक और विटनेस होता है, बेन की मां, एमिली एपल्टन। बेन अपनी मां के साथ मिलकर क्लूज सॉल्व करता है, और हर क्लू उन्हें एक कदम करीब ले जाता है, एक ऐसी जगह की तरफ जो मैप पर मौजूद ही नहीं। मिच विल्किंसन सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आया होता, वो खुद भी खजाना चाहता होता है। हर जगह चेस होती है, पेरिस, लंदन और अमेरिका की हिडन टनल्स। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है, ये सिर्फ रेस नहीं, ये सर्वाइवल है। क्लूज आखिरकार एक शॉकिंग सच रिवील करते हैं। थॉमस गेट्स कातिल नहीं था, वो असल में लिंकन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिस्ट्री ने सच को छुपा दिया और गलत कहानी लिख दी। हिस्ट्री हमेशा सच नहीं होती, सिर्फ जो लिखी जाती है वही हिस्ट्री होती है। आखिरकार बेन और उसकी टीम माउंट रशमोर के नीचे छुपी हुई लॉस्ट सिटी तक पहुंच जाती है। ये जगह सोने से भरी होती है, लेकिन खजाना सिर्फ गोल्ड नहीं होता, यहाँ लिखी हुई होती है पूरी अमेरिका की हिडन हिस्ट्री। लेकिन ग्रीड हर चीज बर्बाद कर देती है। मिच अपनी लालच में सिटी को तबाह कर देता है। सिटी कोलैप्स होने लगती है। बेन और उसकी मां मुश्किल से जान बचाते हैं। मिच वहीं फंस जाता है, अपनी ही लालच का शिकार। हर खजाना उठाने के काबिल नहीं होता। सबूत प्रेसिडेंट तक पहुंचता है। थॉमस गेट्स का नाम ऑफिशियली क्लियर कर दिया जाता है। गेट्स फैमिली की इज्जत वापस आ जाती है, और बेन एक बार फिर हिस्ट्री का हीरो बन जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, सच हमेशा दफन होता है, मगर हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, तो शायद आपने अभी तक उसके राज नहीं देखे।